सेंसर फरमाइएगा, इस वक्त गंदम को पहला पानी लग रहा है और नाइट्रोजन की अशद ज़रूरत है, मगर नाइट्रोजन किसानों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। क्या वजह इसकी? नाइट्रोजन जी किसानों की पहुंच से इसलिए बाहर हो चुकी है कि नाइट्रोजन का कारोबार सारे का सारा माफिया के हाथ में जा चुका है। माफिया कौन है? मैन्युफैक्चरिंग अदारे हैं, खाद बनाने वाले, यूरिया बनाने वाले, उसके बाद आपके डीलर्स हैं, और तीसरी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको कंट्रोल करना चाहती है। ये सारे रले हुए हैं और इनका सबका इस वक्त बस नहीं चल रहा है कि किसी तरीके से किसानों को इस वक्त दस्तियाब खाद इतनी महंगी कर दें कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। साइम साहब, कम से कम 11 से 1200 रुपये यूरिया का जो है उसके ऊपर ज़्यादा मुनाफा लिया जा रहा है, और इसी तरह 1500 रुपये से 2000 रुपये तक डीएपी के पीछे ज़्यादा मुनाफा लिया जा रहा है। तो ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है? ये ह्यूज अमाउंट बन इस वक्त जो हालात हैं, डीएपी और नाइट्रोफास अपनी इनवाइस रेट पे बिक रही है, लेकिन उसके बावजूद यूरिया 1000 रुपये ब्लैक बिक रहा है, 1000 से 1200 रुपया। अब क्या वजह है? असल वजह क्या है कि कंपनीज ने गिने चुने 8-10 डीलर रखे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। सारा स्टॉक वो उनको ब्लैक में दे देते हैं, उनको इनवाइस रेट पे देते हैं। वो डीलर क्या करते हैं? आगे कोटा सेल करते हैं। आप इस वक्त किसी अदारे में चल जाए, मैन्युफैक्चरिंग अदारे में, किसी फैक्ट्री में, वहाँ अंदर ट्रक खड़े होंगे, हर ट्रक के पास कोटा होता है। कोटा कितना होता है? 200 बैग का, 10 टन का। किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 3 होंगे। वो लोड करके वहाँ से निकलते हैं। इनको कोटा कौन देता है? फैक्ट्री नहीं देती, कोटा देता है बिग डीलर देता है, जो बड़ी मछली है। अब बड़ी मछली क्या करती है? आपको 1000 रुपये महंगा बेच रही है। 1000 में से जो हमारे पास अब सबूत तो नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार वो यही है कि 1000 में से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दोबारा किक बैग्स की शक्ल में चली जाती है इन जो खाद बनाने वाले इदारे हैं, इनकी हायर मैनेजमेंट को। और उसके बाद जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो नीचे जो सा महकमा ज़राअत हो गया या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या डीलर, छोटा डीलर है, वो सब अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। साइम साहब, ये तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, मसाइल हैं, महंगी है खाद, किसानों को सस्ती नहीं मिल रही। इसका तरीकाकार क्या है? इंडिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। 10 साल पहले वहाँ भी इस तरह के हालात थे, लेकिन आज वहाँ कंट्रोल में हैं चीज़ें। सस्ती खाद हर किसी को कंट्रोल रेट पे मिल रही होती है। वहाँ क्या सिस्टम है और पाकिस्तान में किस तरह का सिस्टम लाया जाए तो इसमें बेहतरी आ सकती है? बिन्यामिन साहब, इसमें ऐसा है कि हमने इस पर गौर व फिक्र किया है, और इसमें एक ही जो सजेशन नज़र आता है वो ये है कि हम इसको MIS टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाया जाए, एप्लीकेशन बन जाए। उस एप्लीकेशन के अंदर जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन शो करें। और मतलब ये कंपनी कहती है कि डेली वो 2 लाख बैग यूरिया बना रही है, ओके, उनके 2 लाख बैग आ रहे हैं, तो उनके वो डैशबोर्ड में शो होंगे। फार्मर जो है वो उनके अकाउंट्स में ऑनलाइन पेमेंट करवा देगा जमा, और उसको 20 बैग चाहिए, 25 बैग चाहिए, अपना डेटा देगा कि मैं किस इलाके का हूँ, फार्मर हूँ। तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी उसके नियरेस्ट डीलर पे उसको वो खाद मुहैया करेगी कंट्रोल रेट पे, और उसको मैसेज आ जाएगा कि फलां डीलर से जाके अपना तुम बैग उठा लो। अब डीलर क्या कहेगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है? तो डीलर अपना प्रॉफिट कंपनी से ले। साइम साहब, ये सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी तो आपको क्या लगता है जो माफियाज हैं ये रेगुलेट होने देंगे ये इतना सिस्टम? चलें सर, माफियाज रेगुलेट होने नहीं देंगे, माफियाज एक्सपोज हो जाएंगे ना, फिर हम कैसे कहेंगे कि गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है? ठीक है, और फिर जो किसानों के ऊपर आप FIRs करते हैं वो ना करें, किसानों को भी मौका दें, किसान भी माफिया बन जाए। साइम साहब, मकई के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं इस वक्त मार्केट में। पिछले साल 4000 रुपये फ़ी मन बिकने वाली मकई आज 1500-1600 रुपये फ़ी मन में बिक रही है, और कुछ किसानों ने स्टॉक किया था कि रेट बेहतर हो जाए, उनकी अब मकई ख़राब होना शुरू हो गई है। मौसम भी ठंडा हो रहा है। अब ऐसे किसानों के लिए क्या तजवीज़ करेंगे आप? बिन्यामिन साहब, हालात किसके ठीक हैं? मकई तो वर्ष चली गई ना सिनेरियो में। मकई में तो इस साल जो इसने अभी मौसमी काश की थी इसकी, उसने तो तबाही उसकी हो गई। मतलब उसमें से एक फार्मर भी क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे कोई पैसा बचा होगा। और जिन्होंने स्टॉक किया था, इन्होंने 2,500 पे 2200, 2300, 2400 पे उठाई थी, अब वो 1500 में, और उसमें भी फंगस पड़ती जा रही है, मॉइस्चर में नमी आ गई है, नमी की फंगस हो रही है, मकई ख़राब हो रही है। ये खाली मकई की सूरत हाल नहीं है, राया देख लें, 8400 तक लोगों ने उठाया था, अब मार्केट 6000 से ऊपर नहीं जा रही। कॉटन का हाल देख लें। जी साइम साहब, अभी हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामिन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में हल्की बारिश हो सकती है, और पठवार रीजन जिसमें चकवाल, रावलपिंडी वगैरह शामिल हैं, इनमें हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में क्वेटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। केपी में पेशावर समेत ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि अपर केपी जिसमें मालाकंड डिवीज़न शामिल है इसमें हल्की बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान हल्की बारिश और स्नोफॉल हो सकती है।
जी ठीक है, असलम साहब ये फरमा दें कि दर्जा हरारत मुसलसल डाउन जा रहा है, और अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो कहाँ तक डाउन जाने के इम्कान हैं? आने वाले वीक के दौरान मिनिमम टेम्परेचर इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो गंदम का सीज़न था वो तो तकरीबन एंड हो चुका है, अब लेट सोइंग शुरू हो रही है, तो क्या तजवीज़ करेंगे किसानों को, और मौसम जो है उसके बारे में भी? लेट सोइंग का तो सबसे बेहतर है कि वो सीड सोक करें, प्रीमिंग करें, 12 घंटे बीज भिगोएं, और उसके अंदर अगर आपको मुयसर हो जाए तो जिब्रालिक एसिड की टिक्कियाँ डाल दें, ताकि उसकी जो ग्रोथ है स्टिमुलेट हो जाए, जल्दी रूटिंग हो, और साथ में इसको सीड ट्रीटमेंट करवाएं किसी भी फंजीसाइड से,